मैंने पूछा क्या आपने वो काम कर दिया, सो हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म क्या बोलते हैं, बोलो, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। हाँ सर, मैंने कर दिया तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म हो जाएगा, नहीं किया तो नोट लगा देंगे, सर नहीं किया मैंने, आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। फिर से बोलो, आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या वहां पर गए थे, कैसे बोलेंगे, डिड यू गो देयर, कैसे बोलेंगे, you go there? मैं गया था तो I आई वेंट देयर, went there. मैं तो नहीं गया था, कैसे बोलोगे, आई डिडंट गो देयर। फिर कौन गया था, कैसे बोलेंगे, हु, सेकंड फॉर्म, वेंट देयर, राइट, कैसे Went बोलेंगे, there. हु वेंट Went there. देयर। सर हम गए थे, कैसे बोलोगे, वी वेंट देयर। अगर हमने Went पूछा there. कितने बजे गए थे आप, कैसे बोलेंगे, व्हाट टाइम What time डिड यू did you? go there, right? So what time did you turn in yesterday? What is the meaning of turn in? भूल गए, you forgot. What time did you turn in? Turn in का मतलब क्या होता है, go to bed, right? Okay, तो कितने बजे आप सोए थे कल, कैसे बोलेंगे, What time did you turn in? कैसे बोलेंगे, What time नहीं did नहीं you? देखो, पिंकी के साथ बैड लगाने की जरूरत नहीं है, टर्न इन का मतलब भी सो जाना होता है, तो अब अलग से बैड बैड कुछ ना लगाए, सिंपल हम ये पूछना चाह रहे हैं कितने बजे सोए थे आप। What time did you? गो टू बेड के साथ हमें बेड लगाना होता है, उसका मतलब भी बेड पे जाना नहीं होता, उसका मतलब भी सोना ही होता है, समझे। तो व्हाट टाइम डिड यू टर्न इन यस्टरडे, कैसे बोलेंगे, What time did you turn in yesterday? सर कल मैं 8 बजे सो गई थी, आई I सेकंड फॉर्म टर्न हो जाएगा, गो टू बेड यूज करना चाह रहे तो वेंट लगाओगे, है ना, आई वेंट टू बेड एट 8 o'clock, कैसे बोलोगे, आई वेंट टू बेड एट 8 o'clock। लेकिन अगर हम बात करें टर्न की, किसकी बात करें, टर्न की, तो टर्न की सेकंड फॉर्म लगाओगे, सर मैं 8 बजे सो गया था, बोलो आई टर्न इन एट met 8 o'clock। कहाँ सोए थे आप, वेयर डिड यू टर्न इन, क्यों सोए थे आप कल, वाई डिड यू टर्न इन, कितने बजे सोए थे आप, व्हाट टाइम डिड यू टर्न इन। आप सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे, यू विल नॉट मेक सेंटेंसेस, ऐसे बोलेंगे ना, ये कांट है, ये क्या है, कांट है। अभी सीखा तो हमने एबिलिटी की बात होती है, अब सकता होता तो आप लगा देते, है ना, अगर आप स्टार्टिंग के क्लासेस नहीं लोगे तो आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते, फिर आप अगर मैंने ऐसे बोला होता तो आप लगा देते कैन, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से बोलते हैं तो आप नहीं समझ पाए। सेंस समझो, हमेशा एबिलिटी की बात है, कैपेसिटी की बात है तो कैन लग जाएगा, तो आप सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे, यानी कि आप एबल नहीं होगे उस चीज के, है ना, तो यू कांट मेक सेंटेंसेस, कैसे बोलेंगे। can't make. हालांकि इसको हम विल में बनाना चाहे तो विल में भी बन सकता है, फिर वो एबल लगाना पड़ता है, क्योंकि एबिलिटी को शो करने के लिए कैन लगता है, और एबल भी तो अपने आप में एक वर्ड होता है, मैं कोई चीज कर सकता हूं मतलब मैं उस चीज के एबल हूं, आई एम एबल टू डू दैट, कैसे बोलेंगे, I'm able to do that. है ना, जैसे मैंने कहा कि मैं सर इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक, Can speak. यानी कि मैं इंग्लिश बोलने के एबल हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, कैसे बोलेंगे, I able to speak English. आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब अमित यहाँ पे गलती पता क्या करते हैं लोग, वो कांट भी लगा देते हैं और साथ में एबल भी लगा देते हैं, आई कांट बी एबल टू मेक सेंटेंसेस ऐसे बोल देते हैं, आई कांट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, आई कांट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, ऐसा लग रहा है सही सेंटेंस है, लेकिन कांट भी लगा दिया और एबल भी लगा दिया, इसलिए क्या हो गया परवीन, गलत हो गया, राइट। तो मैं सेंटेंस नहीं बना पाऊंगा या नहीं बना सकता, डजंट मैटर, आप पाऊंगा कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, या तो बोलो आई कांट मेक, बोलो, I can't make. I can't या फिर make इज एम आर को यूज करो, आई एम नॉट एबल टू, मैं नहीं बना सकता भैया, आई एम नॉट एबल टू मेक सेंटेंसेस, फिर से बोलो। I'm not able to. अगर हम फ्यूचर की बात करना चाह रहे हैं कि मैं नहीं बना पाऊंगा, राइट, तो फ्यूचर में कैन भी हो सकता है आपका, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सो यू कैन नॉट मेक सेंटेंसेस, तो नहीं बना सकते, तो फ्यूचर के लिए सकता हो रहा है, राइट। या फिर हम विल भी लगा सकते हैं, लेकिन विल के साथ फिर क्या लगाना पड़ेगा, बी एबल टू, बी होता है होना, जैसे मैं होऊंगा, आई विल बी, क्या होऊंगा मैं, एबल, समझ पाए मेरी बात, आई विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस, फिर से बोलो। I will able to make some. अब देखो उन लोगों को बी लगाना, टू लगाना, एबल लगाना बिल्कुल आसान लग रहा है जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लासेस ली हैं, आपको इजी लग रहा है ना, और इजी से हम बोलते हैं इजी कम इजी गो, क्या बोलते हैं पिंकी रानी, इजी कम इजी गो, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, इसका मतलब होता है जब हम कहते हैं किसी को हराम का पैसा हराम में ही जाता, भाई हराम का पैसा हराम में ही जाता है, मेहनत से कमाओ, समझी, अगर गलत तरीके से कमाओगे तो गलत तरीके से आप फंसोगे भी आने वाले टाइम, है ना। तो इसलिए हम कई बार लोगों को कहते हैं जो गलत धंधे कर रहे होते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं, भैया ये गलत चीजें मत करो, फ्रॉडलेंड्स वगैरह मत करो, क्योंकि हराम का पैसा हराम में ही जाता है, इजी कम इजी गो, जो मनी आसानी से आई है वो आसानी से ही
चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उससे भी मैच कर रहा है कि जो कर्म फल वापस लौटता है ना। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, क्या सीखा था? व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ऐसे ही इजी कम इजी गो, मतलब जो आसानी से आपके पास पैसा आ गया, आपने लूटपाट कर ली है, तो उसका रिजल्ट भी आपको फिर बुरा मिलेगा और जल्दी से निकल भी जाएगा वो, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं गैंगस्टर या डॉन बनने का शौक होता है, अब शौक में क्या करते हैं पिंकी मैडम, लोगों को मार देते हैं, पैसे ऐंठ लेते हैं, है ना। दे स्विंडल मनी, क्या करते हैं वो? स्विंडल। स्विंडल का मतलब क्या होता है? पैसे ऐंठना। जो ही मैडम पैसे ऐंठने को बोलते हैं स्विंडल, क्या कहते हैं? स्विंडल। ये सिर्फ पैसे ऐंठना नहीं, ये अलग अलग सेंस में यूज कर सकते हैं हम। जैसे कि किसी को धोखा देके पैसे निकाल लिए उससे, उसके साथ धोखा कर दिया बिजनेस में। वो मूवी देखी ना शाहरुख खान की, शाहरुख खान, बाजीगर बाजीगर, है ना, तू है बड़ा जादूगर, तूने खेले ऐसा खेला, तेरी याद में जागू रात भर, बाजीगरो बाजीगर। जो बाजीगर मूवी में दिखा रखा ना, जब वो छोटे छोटे थे, उनके घर से उसने, जो हीरोइन ने उनके पापा के ऊपर ट्रस्ट किया था, तो उन्होंने क्या किया था, उनके बिजनेस को हथिया लिया था। फिर बाद में शाहरुख खान उसका बदला ले रहा होता है ना। तो उन्होंने क्या किया था, सारा पैसा वैसे का फ्रॉड किया, उसके साथ क्या किया, स्विंडल कर लिया उन्होंने, है ना। तो दे सेकंड फॉर्म लग जाएगी, किया था उन्होंने, बोलो दे स्विंडल्ड। कैसे बोलेंगे? This swindle. दे स्विंडल्ड देयर मनी। फिर से बोलो, This swindle their money. उनके सारे पैसे ऐट लिए, बिजनेस खराब कर लिया, बिजनेस खा गए, है ना, उसको बोलते स्विंडल। इसको लूट लेना एक तरीके से, उसके साथ धोखा कर देना, पैसे खा जाना उसके, स्विंडल। फिर से बोलो स्विंडल। तो ध्यान रखना लेकिन कृष्णा भैया, इजी कम इजी गो। हराम का पैसा कहाँ जाता है? हराम में जाता है। भाई मेहनत से कमाओगे तो वो पैसा टिकेगा और उससे आपकी जो लाइफ है वो अच्छी जाएगी, राइट। और कई बार एक बात और होती है, जब हराम का पैसा आता है ना, तो लोगों को वैल्यू नहीं होती उसकी। जिनका लोगों को हराम का पैसा आ रहा होता है ना, उनके बच्चे भी बहुत बिगड़ते हैं, कभी देखना, है ना। ना बच्चे उनकी वैल्यू कर पाते और ना वो कर पाते। लेकिन मेहनत के पैसे की अलग ही वैल्यू होती है और खुशी भी अलग ही होती है। तो काम करते हैं, पहले सारे स्ट्रक्चर बोलते हैं जो आज तक सीखे हैं, बस आप सेंटेंस बनाते जाना, नए पे हम बाद में चाहेंगे, ठीक है। तो क्या प्रैक्टिस करते हो? डू यू प्रैक्टिस? कहाँ प्रैक्टिस करते हो आप? वेयर डू यू प्रैक्टिस? क्यों प्रैक्टिस करते हो आप? Why do you practice? वाई डू यू प्रैक्टिस? कितने बजे प्रैक्टिस करते हो आप? When do you practice? कैसे करते हो आप प्रैक्टिस? हाउ डू यू प्रैक्टिस? कितनी देर प्रैक्टिस करते हो आप? क्या आपने उसका भरोसा किया? How do you डिड यू बिलीव, ट्रस्ट, कुछ भी कह सकते हैं ना। डिड यू ट्रस्ट हिम, कैसे बोलेंगे? how did you डिड यू ट्रस्ट हिम? मैंने कोई भरोसा नहीं किया उसका। आपको करना चाहिए उसके ऊपर भरोसा, करना चाहिए, सलाह है। यू शुड ट्रस्ट हिम। ठीक है सर, करूंगा भरोसा मैं। yes I trust him. सर मैं तो नहीं करूंगा, शायद पिंकी कर ले भरोसा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आई विल नॉट ट्रस्ट हिम, बट पिंकी हो सकता कर ले, बट पिंकी मे ट्रस्ट, Thinking matter. है ना, पिंकी मे ट्रस्ट। आप क्यों नहीं करोगे भरोसा? Why will you not trust, right? Why will you not trust? देखो, अगर हम इसमें यू हटाना चाहिए, यू हटा भी सकते हैं। Why will you? इंग्लिश में क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिनकी आप टेंशन लेते हो ना छोटी छोटी चीजों की, यू रह गया, वो रह गया, ये कोई गलत नहीं होता, ऐसे भी आप बोल सकते हो। Why will you? Why will not trust? क्यों नहीं करोगे भरोसा? अब हिंदी में भी हम क्या बोल रहे हैं कि भरोसा क्यों नहीं करोगे। मैंने कब लगाया तुम भरोसा क्यों नहीं करोगे, तो अभी भी तो मैं आपको ही कहना चाह रहा हूं ना। सो वाई विल यू ना लगे तो भी ठीक है, वाई विल नॉट ट्रस्ट। लेकिन हम क्लास में पूरे सेंटेंस बोलेंगे, यू हिम हर सब कुछ लगा के, ठीक है। बोलो आप क्यों नहीं करोगे भरोसा? Why will not? Why will you not trust him? सर उसने मुझे धोखा दिया था। He cheated me, कैसे बोलेंगे? देखो कोशिश करना, आप चीट के साथ, एक होता है चीट, एक होता है चीट ऑन। थोड़ा चीट ऑन लगाओगे तो थोड़ा उस वे में धोखा हो जाता है, जैसे रिलेशन में धोखा दिया किसी ने। बोलो उसने मुझे धोखा दिया, he cheated on me। फिर से बोलो, He cheat on me. ये किसी रिलेशन में धोखा देने के सेंस में यूज किया जाता है कि मतलब तुमने मुझे छोड़ दिया, मुझसे दगाबाजी की, है ना, तो उस सेंस में बोलेंगे he cheated on me। कैसे बोलेंगे? he cheated on me। अगर हमने सिंपल बोला he cheated me, मतलब वो किसी भी तरह का धोखा हो सकता है। उस चीट का मतलब नकल मारना भी हो सकता है। फिर he cheated in exams, है ना, फिर वहां पे चीट करना अलग सेंस में हो गया। इज इट क्लियर नाउ? चीटेड ऑन मतलब किसी रिलेशन में धोखा देना, और सिंपल चीट करना क्या हो गया, जैसे कोई बिजनेस में धोखा कर दिया, है ना, उसकी बात पे आपने ट्रस्ट किया था, वहां उसने धोखा कर दिया। खेलने के लिए गए थे, आपने कहा कि भाई इतने बजे आ जाना, और लेकिन वो नहीं आया,
तो ही चीटेड मी कैसे बोलेंगे? He cheated me. लेकिन यहाँ पे कोई ब्रेकअप करना थोड़ी ना हो गया, राइट? तो चीट करना अलग सेंस में यूज किया जा रहा है। और ऐसे में किसी इंसान को बोलते हैं ना, बोलो तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। बोलो एवरीबॉडी। जब बोलते हैं ना किसी को तुम धोखेबाज हो, तो हम बोलते हैं चीटर। क्या बोलते हैं? Cheater. चीटर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड चीट। क्या बोलते हैं? यू आर अ चीट। कैसे बोलेंगे? तुम धोखेबाज हो। चीटर नहीं बोलना, यू आर अ चीट। कैसे बोलेंगे? You are cheat. मैं धोखेबाज हूं? हैं? कैसे पूछूंगा क्या मैं धोखेबाज हूं? I am. एम आई चीट? I am cheat. नहीं सर, आप धोखेबाज नहीं हो, यू आर नॉट चीट। लेकिन ये पिंकी है ना, ये बहुत धोखेबाज है, इसका भरोसा बिल्कुल मत करना। But think you am. शी इज अ चीट। कैसे बोलेंगे? शी इज अ चीट। एवरीबॉडी She is a cheat. ओके। क्या वो दूसरों से पैसा ऐंठ लेती है? कैसे पूछेंगे? डज शी स्विंडल मनी फ्रॉम अदर्स? Does she हाँ सर, steal? पैसा ऐंठ लेती है वो। बोलो शी She does it. स्विंडल्स। शी स्विंडल, स्विंडल में ऐसा लग जाएगा ना। बोलो शी स्विंडल्स She मनी। कैसे swindles. बोलेंगे? She नहीं नहीं सर, वो तो नहीं करती ऐसा, शिप्रा करती है। लेकिन शी डजंट स्विंडल मनी बट शिप्रा स्विंडल्स मनी। अच्छा, कल आप आए थे क्या? डिड? Did you? किसके साथ आए थे? किसके साथ आए थे? देखो, जब भी हम बोलेंगे ना किसके साथ, तो हम बोलते हैं विद whom। क्या बोलते हैं? विद whom। एवरीबॉडी विद whom। जैसे मैंने पूछा क्या प्रैक्टिस करते हो? डू यू प्रैक्टिस। किसके साथ करते हो? विद whom लगा दो, बाकी सेम रहेगा। बोलो विद whom डू यू प्रैक्टिस। क्या आपने प्रैक्टिस की थी? किसके साथ की थी? तो विद whom लगा दो। विद whom डिड यू प्रैक्टिस। कैसे बोलेंगे? With whom did you? डिड यू प्रैक्टिस। वन सेकंड एवरीबॉडी। अब देखो, विद whom बोलोगे तो गलत तो नहीं है, सही है वो भी, लेकिन हमें बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में विद whom नहीं बोलते, और जो प्रपोजिशंस होते हैं वो चली जाती है लास्ट में, राइट? तो विद whom क्या क्या बन जाएगा? विद को ले जाओ लास्ट में, और जो स्टार्टिंग में whom रह गया, जो whom है उसका क्या बन जाएगा? who बन जाएगा, राइट? सो who और लास्ट में क्या रह जाएगा हमारा? विद। इकट्ठा बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? विद whom। With whom? किसके साथ की थी प्रैक्टिस? कैसे बोलेंगे? बोलो विद whom With whom डिड यू did you प्रैक्टिस। विद whom के साथ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? बोलो विद whom Whom डिड यू प्रैक्टिस। लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं? विद को ले जाएंगे लास्ट में, और whom का बन जाएगा who। अब बनाओ, किसके साथ की थी प्रैक्टिस? who did you practice with। कैसे बोलेंगे? who did you practice with। वन सेकंड एवरीबॉडी। Who did you practice with? मैंने अकेले प्रैक्टिस की थी। कैसे बोलोगे? I सेकंड फॉर्म practiced I practiced alone। वन सेकंड एवरीबॉडी। I practiced alone. अच्छा, कितनी देर की थी? और हाउ Time. लॉन्ग डिड यू प्रैक्टिस। कहाँ की थी आपने प्रैक्टिस? Where do you practice? वेयर की थी, डिड होगा ना। Where did you practice? वेयर डिड यू प्रैक्टिस। कितने बजे की थी? व्हाट टाइम What time डिड यू प्रैक्टिस। और किसके साथ की थी? Who did you डिड यू practice प्रैक्टिस with? विद। कैसे बोलेंगे? Who did Who did you practice you with? practice with? किसके साथ डांस किया था आपने? बोलो डांस करो ना, डांस करो। किसके साथ डांस किया था? बोलो हु डिड यू डांस विद। बोलो पिंकी डांस करते हुए, हु डिड यू डांस विद। अच्छा, मेरे साथ ही किया था ना, मैंने ही नचाया था आप लोगों को। तो बोलो हमने दीपक सर के साथ डांस किया था। बोलो वी We डांस्ड danced विद with दीपक सर, राइट? अच्छा, किसके साथ गए थे आप? तो कैसे बोलेंगे? हु did you डिड यू गो विद। go? कैसे बोलते हैं? Who did you go with? लाउडली। Who did you go with? मैं गया था सर रोशन के साथ, I did went. you- I went. विद रोशन। कैसे बोलेंगे? I went with Roshan. लाउडली। I went with Roshan. अच्छा, कौन गया था? कौन गया था? Who? हु वेंट। जब हु का क्वेश्चन होता है, डू डज डिड कुछ नहीं आता, फिर सीधा हु के बाद सेकंड फॉर्म लगाते हैं ना। कौन गया था? बोलो हु वेंट। Who went? चमनलाल गया था। बोलो चमनलाल वेंट। और किसके साथ गया था? कैसे पूछेंगे? हु डिड चमनलाल गो विद। वो रोशनलाल के साथ गया था, है ना। बोलो रोशनलाल। चमनलाल वेंट विद रोशनलाल। कैसे बोलेंगे? Come on now. जूही मैडम कैसे हो आप? कैसे पूछेंगे? हाउ आर यू। क्या कर रहे हो आप? कैसे बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग मैन। कैसे बोलेंगे? बोलो व्हाट आर यू डूइंग एवरीबॉडी। ओके, इसको थोड़ा और अच्छे वे में कहना चाहो तो आप कह सकते हो व्हाट आर यू अप टू। क्या बोलेंगे? What are you up to? व्हाट आर यू अप टू, राइट? जब किसी से हम पूछते हैं ना क्या कर रहे हो, पिंकी मैडम व्हाट आर यू अप टू। What are you up to? सर मैं लिख रही हूँ, है ना। बोलो आई एम राइटिंग। I am कैसे writing. बोलोगे?
राइम राइट अच्छा नहीं लिख रहे, तो बोलो नहीं लिख रही, फिर नोट I'm लग not दो, writing. बोलो आई एम नॉट, राइटिंग क्या राइटिंग कह रहे हो, आई एम नॉट कह रहा आई एम नॉट लेटरिंग, ये क्या हो गया? इन सोच समझ के बोलना है। क्या आप लिख रहे हो? डू यू राइटिंग डू यू राइट, राइट तो हो गया, क्या आप लिखते हो? आर यू राइटिंग, लिख रहे हो, बोलो आर यू राइटिंग राइटिंग। क्या आप लिखते हो? डू यू राइट। क्या आपने लिखा था? डिड, बोलो यू राइटिंग डिड यू राइट। क्या आप लिखोगे? विल यू राइट। विल यू राइटिंग शायद लिखूंगा, मे बी आई विल राइट, है ना, मे बी आई विल राइट हो गया ना गलत, आई मे राइट। बोलो मैं तो रास्ते से जा रहा था, कैसे बोलूंगा? आई वॉज गोइंग, जब रास्ते से जा रहे हो तो बोलते हैं अलोंग द रोड, क्या बोलते हैं? कपिल सर ऐसे बोलो, ऐसे हाथ निकालो, बोलो मैं तो रास्ते से जा रहा था, करो करो, बोलो आई वॉज गोइंग अलोंग द रोड, फिर से बोलो आई वॉज गोइंग अलोंग द रोड। मैं तो भेलपूरी खा रहा था, खा रहा था पास्ट में काम कंटिन्यू था, है ना, अभी खा रहा हूं तो आई एम टेकिंग भेलपूरी, राइट, और मैं खा रहा था। अब देखो ज्यादा ना, एक चीज और बता देता हूँ, ये भेलपूरी भालपूरी की इंग्लिश लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बताएंगे पफ राइस चाट लगा दो, है ना, क्रिस्पी सॉल्ट लगा दो नमकीन के लिए, मिक्स्ड कर्ड लगा दो उसके लिए, रायते के लिए। इतना ज्यादा दिमाग मत लगाना, कुजीन्स की इंग्लिश लगाने की जरूरत नहीं होती। जलेबी के लिए फनल केक बोलो, बताने को मैं भी बता सकता हूँ सारे, राइट। हाँ फ्रिटर्स पकोड़े होते हैं वो लगा लेना, ठीक है। वो हमने क्या किया, कुछ लोग तो गलत ही बता रहे होते हैं आप लोगों को, व्हाट इट, रसगुल्ले को रसगुल्ला ही बोलोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डिशेज हमारा जो खान पान होगा, उसके अलावा हमारे जो कपड़े वपड़े होते हैं, वेशभूषा होती है, इनके नाम होते हैं, इनकी इंग्लिश बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये इनके नाम है। अब दीपक को दीपक ही कहोगे ना आप लोग, या कुछ और कहोगे? अर्थन लैब कहोगे? नहीं कहोगे, समझे मेरी बात। मधु क्या होता है? शहद होता है, मैं हनी कहने लग जाऊं उनको, अब मधु ही रहेंगे, वो हनी थोड़ी ना हो जाएंगे, राइट। हनी सिंह, राइट, मधु सिंह, गॉट इट। तो हिंदी इंग्लिश नाम है, बस सिंपल ध्यान रखना। गोलगप्पे होते, कभी बोलो वाटर बॉल्स, वो एक तरीका होता है एक चीज को एक्सप्लेन करने का, यार वाटर बॉल्स मतलब कि कोई अंग्रेज भी होगा ना, उसको भी नहीं पता कि गोलगप्पे की इंग्लिश क्या होती है, आपको पता हो तो। उसको भी इंग्लिश नहीं पता भेलपुरी की क्या होती है, वो इंडियन डिशेज है। उसके लिए एक सोल्यूशन निकाला जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेशन, कि उसको एक्सप्लेन करते कि मैंने खाया था, आई एट समथिंग, इट वाज लाइक अ बॉल ऑफ वाटर, वाटर फिल्ड इन दैट, आफ्टर दैट आई हैड सम वाटर बॉल्स। तो वाटर बॉल्स उसका नाम नहीं है एक्चुअली, उसको समझाने के लिए हमने एक टैग दे दिया वाटर बॉल, गॉट इट, दैट इज नॉट अ साइंटिफिक नेम। तो बोलो मैं खा रहा था भेलपुरी, एवरीबॉडी हाथ निकालना पड़ेगा आगे, एक हाथ पीछे एक आगे, बोलो आई वॉज ईटिंग भेलपुरी, बोलो आई वाज ईटिंग भेलपूरी, वो रास्ते से जा रहा था, आई वॉज I was वॉकिंग going अलोंग, या गोइंग along वॉकिंग जो the कहना चाहो, road. बोलो आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, एवरीबॉडी। आई वाज वॉकिंग अलोंग लड़की घुमा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, है ना, बोलो लड़की घुमा रहा था, आई वॉज रोमिंग अराउंड विद अ गर्ल, बोलो आई वाज अराउंड आई वॉज रोमिंग अराउंड विद अ गर्ल, फिर से बोलो आई वॉज रोमिंग अराउंड विद अ गर्ल, यानी एक लड़की के साथ घूम रहा था, सेंस ये है, बोलो आई वॉज रोमिंग अराउंड विद अ गर्ल। तुझे मिर्ची लगी तो, ऐसे हाथ निकालो, विनीता मैडम हाथ आगे, बोलो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, बोलो पिंकी मैडम कैसे बोलेंगे, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मिर्ची लगना मतलब यहाँ पे जेलस है ना, फील जेलस, या फिर इफ यू आर जेलस, सिंपल भी कह सकते हैं। अगर आप जेलस हो, फील भी ना लगाना चाहो, सिंपल कह दो कि ही इज जेलस, है ना। इफ यू आर जेलस, बोलो यू आर जस्ट इफ यू आर जेलस, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, बोलो दो तरीके से बोल सकते हो, कैन लगा दो या शुड लगा दो, व्हाट शुड आई डू है, व्हाट कैन आई डू, बोलो फिर से, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, बोलो इफ यू आर जेलस यू आर जेलस व्हाट कैन आई डू, कैसे बोलेंगे? इफ यू आर जेलस व्हाट संध्या मैडम बोलो इफ यू आर जेलस, ऐसे ऐसे हाथ बोलो, इफ यू आर जेलस, ऐसे अगर तुम जेलस हो, इफ यू आर जेलस मैं क्या करूं भाई, क्या करूं, व्हाट कैन आई डू, चलते रहो, है ना पिंकी रानी। हाँ जी, बोलो व्हाट कैन आई डू, फिर से बोलो व्हाट कैन आई व्हाट कैन आई डू, है ना, इफ यू आर जेलस व्हाट कैन आई डू। अच्छा जी, वैसे घूम किसके साथ रहे थे आप, कैसे पूछेंगे, किसके साथ, हु विद, है ना, बोलो नहीं 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 नहीं, हु डिड का मतलब हो गया किसके साथ आप घूमे थे, मैं पास्ट में कंटिन्यू की बात कर रहा हूं। हु वर यू, किसके साथ घूम रहे हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, हु आर यू रोमिंग विद, एवरीबॉडी लाउडली, ये नहीं सकता प्लीज बोलो, ये नहीं सकता अराउंड पहले बोलो हु आर यू रोमिंग विद, कैसे बोलेंगे, हु आर यू रोमिंग हु आर यू रोमिंग
विद। यू के साथ वर आता है, किसके साथ घूम रहे थे बोलो, हु वर यू रोमिंग विद, कैसे बोलेंगे Who are you roaming with? लाउडली। Who are you roaming with? और किसके साथ गए थे पूछा तो डिड लगाएंगे, किसके साथ जा रहे थे और किसके साथ गए थे में अंतर है। जा रहे थे में काम कंटिन्यू चल रहा था, किसके साथ गए थे मैं एक प्रोसेस को पूछ रहा हूं, कौन था जिसके साथ आप गए थे, राइट। तो कैसे बोलेंगे किसके साथ गए थे आप, हु डिड यू गो विद, कैसे बोलेंगे Who did you go with? हु डिड यू गो विद। किसके साथ जा रहे थे, Did you go? हु वर यू गोइंग विद। जा रहे थे काम चल रहा था पास्ट में तो एनजी लगेगा। ध्यान से समझो, किसके साथ घूमते हो वो काम करते हो तो डू यू एक्शन वाला स्ट्रक्चर है। हु डू यू रोम अराउंड विद, कैसे बोलेंगे। Who do you? अगर मैंने बोला किसके साथ घूमे थे तो डिड हो गया, पास्ट की बात है, डू को हटा के डिड लगा देंगे। बोलो हु डिड यू रोम अराउंड विद। किसके साथ घूम रहे हो, काम चल रहा है, हु आर यू रोमिंग अराउंड विद। किसके साथ घूम रहे हो, हु आर यू रोमिंग अराउंड विद। और अगर मैंने पूछा किसके साथ घूम रहे थे, अब वर हो जाएगा, इज एम आर का पास्ट है ना। बोलो हु वर यू रोमिंग अराउंड विद, सिंपल है। हु डू यू रोम अराउंड विद, हु डिड यू रोम अराउंड विद, हु आर यू रोमिंग अराउंड विद, हु वर यू रोमिंग अराउंड विद। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा, लेकिन जो पहली बार सीधा काफी क्लासेस मिस करके सीधा इस लेसन को करेगा तो नहीं कर पाएगा, है ना कपिल सर। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टार्टिंग से बेस बनाते चलो। हमने बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर से स्टार्ट की थी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नीलेश भैया तो क्या होगा, All in vain. ऑल इन वेन। क्या होगा, All in vain. ऑल इन Vain. वेन। एवरीबॉडी, All in vain. हाँ जी। तो क्या प्रैक्टिस करते हो फिर, हाँ करता हूँ सर मैं, Practice. यस आई प्रैक्टिस। मुझे तो सुनते ही नहीं आप लोग, मैंने मानते कहा हूँ, Why not listen है ना। to me? वाई डू यू नॉट लिसन टू मी, क्या बोलो, क्यों नहीं सुनते मेरी, बोलो Why do you not? वाई डू यू नॉट लिसन टू मी, फिर से बोलो। Why do you not listen to me? सर सुनता हूं मैं आपकी, आई लिसन टू यू, I फिर से listen बोलो, to you. I listen to you. आई लिसन टू यू, बट मैं इग्नोर कर देता हूँ सर। सुनते तो हैं सर हम, वी लिसन, बोलो वी We listen. लिसन, बट हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, बोलो वी इग्नोर। हल्के में लेते हैं आपकी बातों को, हम हल्के में लेते हैं ना, तो हल्के में लेना क्या होता है, टेक फॉर ग्रांटेड सर। हाँ हल्के में ले जाते हैं सर हम, बोलो वी टेक योर वर्ड्स फॉर ग्रांटेड, बोलो वी टेक योर वर्ड्स फॉर। यहाँ पे वर्ड्स का मतलब शब्द नहीं है, यहाँ पे बात है आपकी, जो आपके शब्द निकले नहीं वो बात बन गई, ठीक है ना। वी टेक योर वर्ड्स फॉर ग्रांटेड, कैसे बोलेंगे, You take your forwards. ठीक है मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तुम लोग तो मेरी बात नहीं मानते, कैसे बोलूंगा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरी एक मदद करो कि मेरी कोई मदद मत करो, है ना। कैसे बोलेंगे, लीव मी ऑन माई ओन, कैसे बोलेंगे, Leave me on my own. फिर से बोलो। Leave me on my ना own. ना सर ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम, वी विल नॉट, We will not. नहीं छोड़ेंगे, फ्यूचर। We will अरे not. स्पेयर किसने लगा दिया, स्पेयर अलग सेंस में छोड़ना है भैया, सेंस मतलब ये कह रहा हूँ, सेंस समझा करो सेंटेंसेस की। वी विल नॉट स्पेयर यू का मतलब क्या हो गया, हम छोड़ेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे, बुरा हाल करेंगे, वो उस सेंस में स्पेयर होता है। यहाँ पे आप कह रहे हो मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा। ये साथ छोड़ना, ये छोड़ना अलग है, वो छोड़ना अलग है, उसमें हम धमकी दे रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं बेटा, मेरे पैसे नहीं आए ना, आई विल नॉट स्पेयर यू, कैसे बोलेंगे। I will not spare. और ये कह रहे हो नहीं भाई तुम कुछ भी कह लो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, वो अलग सेंस में छोड़ना है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई विल स्टैंड बाय यू। देखो I will stand. ट्रांसलेशन के हिसाब से आपका विल लगाने का मन करेगा, लेकिन यहाँ पे किसी के साथ खड़ा होना होता है, स्टैंड बाय समवन, ओके। आई विल स्टैंड बाय यू, कैसे I will बोलेंगे, stand by you. कैसे बोलेंगे, I will stand आई by विल you. स्टैंड बाय यू। हर अच्छे बुरे वक्त में, जब अच्छा बुरा वक्त बोलते हैं ना मनोरमा मैडम, तो बोलते हैं इन एवरी थिक एंड थिन, क्या बोलते हैं, In every thick and इन एवरी थिक एंड थिन। फिर से बोलो, in every thick and बोलो एक बार जो हाथ थाम लिया तो जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे, है ना सेनोरिटा। बोलो आई विल नॉट I will not लीव योर हैंड leave your hand. होल लाइफ, जिंदगी भर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा हर अच्छे बुरे वक्त में। आई विल स्टैंड बाय यू इन एवरी थिक Thick and thick. एंड थिन, कैसे बोलेंगे, आई विल I will stand स्टैंड बाय यू by you इन एवरी in everything. थिक एंड थिन। हाँ तो मैं उसको धोखा नहीं दे सकता भैया, आई कांट चीट हिम, कैसे बोलेंगे, I can't see that. क्योंकि वो हर बुरे अच्छे वक्त में मेरे साथ खड़ा हुआ था इंसान, वही इंसान था जब सब भाग गए थे। ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स रैन अवे, कौन भाग गए थे, ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स,
फेयर वेदर फ्रेंड्स वो होते हैं जो धोखेबाज दगाबाज दोस्त होते हैं, है ना। फेयर वेदर में आपके साथ, अच्छे मौसम में आपके साथ होते हैं, ऐसे लोग फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं। जब मेरा गरीबी वाला वक्त था ना, ये नीलेश ने दोस्ती तोड़ ली थी मेरे से। नीलेश आज भी याद है मुझे वो दिन। मैंने फोन किया, नीलेश मुझे पैसे चाहिए, अपने बच्चे को बोला कह दे घर पे नहीं हो, और घर पे ही था। मुझे सुनाई दे गया था पीछे से फोन पे। लड़का बोला ना तो पापा ऐसे पापा ये दोस्त, बोल रहे हैं कि हाँ लड़का बोला कि पापा ये कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ। पकड़ा गया, है ना। नीलेश पकड़ा गया। तो नीलेश क्या है, फेयर वेदर फ्रेंड है, ये मेरा सच्चा दोस्त है। ही इज माय फेयर वेदर फ्रेंड। कैसे बोलूंगा, ही इज माय फेयर वेदर। हाँ। लेकिन मधु मैडम मेरे हर अच्छे बुरे वक्त मेरे साथ खड़ी थी। मधु मैडम सेकंड फॉर्म, स्टूड बाय मी इन एवरी थिक एंड थिन। तो सर आप किसका साथ दोगे, साथ देना यहाँ पे सपोर्ट होगा। देखो यहाँ पे स्टैंड बाय भी तो हो सकता है, सुनो डिपेंड करता है आप कैसे बना रहे हो। सुनो यहाँ पे अगर हम सिंपल कह रहे हो आप किसका सपोर्ट करोगे, तो फिर आपको लगवे में बनाना पड़ेगा होम विल यू सपोर्ट, किसको आप सपोर्ट करोगे। इस वाले में विद नहीं आएगा, लेकिन हम स्टैंड बाय लगाना चाह रहे तो विद लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंड बाय की सेंस क्या जा रही है, आप किसके साथ खड़े रहोगे। तो वो क्या है, वो भी साथ देना ही हो गया ना। समझे मेरी बात। मैंने पूछा किसको सपोर्ट करोगे, सीधा सीधा उस हिसाब से बनेगा होम विल यू सपोर्ट। कैसे बोलेंगे, यानी किसको विल यू सपोर्ट आप सपोर्ट करोगे। इससे बोलो होम विल यू सपोर्ट। अच्छा जी, अगर हम यूज करना चाह रहे हैं स्टैंड बाय, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना नीलेश भाई, कभी विद हो सकता है होम के साथ, कभी टू हो सकता है, कभी ऑन हो सकता है, कभी कुछ और हो सकता है। तो जो प्रेपोजिशन होगी उसी के हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे। क्या बोला मैंने, जो प्रेपोजिशन होगी उसी के हिसाब से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि मैंने कहा किससे शादी करोगे तुम, या किसके साथ शादी कराओगे। अब यहाँ पे किसके साथ, आप साथ देखे अब भी आपका मन करेगा कि हु विद लगना चाहिए। मैंने बोला किसके साथ जाओगे, तो हु विल यू बोलो गो विद। किसके साथ गए थे, हु डिड यू गो विद। किससे आपने शादी की थी, हु डिड यू मैरी विद लगाने का मन कर रहा होगा। लेकिन मैरी के साथ यहां पे क्या आता है, टू आता है। लेकिन कब आता है, जब गेट मैरिड बोलते हैं, समझे ना, राइट। तो आपने किसके साथ शादी की थी, हु डिड यू गेट मैरिड टू होगा, अब विद नहीं आएगा। आप समझे मेरी बात, क्योंकि गेट मैरिड के साथ क्या लगता है हमारा, टू लगता है। तो आपने किससे शादी की, कैसे बोलेंगे, हु डिड यू गेट मैरिड टू। कैसे बोलेंगे, किसी से कहना क्या होता है, से टू समवन होता है, से टू समवन, है ना। ही सेड टू मी, तो आपने किसको कहा सर, तो हु डिड यू से टू हो जाएगा। समझे मेरी बात, हु डिड यू से टू। फिर से बोलो, हु डिड यू से टू। तो आपको वो भी देखना है कि टू आना है, बाय आना है, विद आना है, क्या आना है। जब मैंने ऐसे बोला कि स्टैंड बाय समवन, हालांकि स्टैंड विद भी होता, वो भी गलत नहीं है ग्रामेटिकल। समझे कि मैंने पूछा आप किसके साथ खड़े रहोगे, बोलो हु विल यू स्टैंड बाय। कैसे बोलेंगे, हु विल यू स्टैंड बाय। क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, स्टैंड बाय समवन होता है ना, किसी के साथ खड़े रहना। तो मैं आपके हर अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़ा रहूंगा। कैसे बोलूंगा, आई विल स्टैंड बाय यू इन एवरीथिंग एंड थिंग, है ना। और मैं पूछूंगा अगर आप किसके साथ खड़े रहोगे हर अच्छे बुरे वक्त में, हु विल यू स्टैंड बाय, बाय हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप किसके साथ खड़े रहे थे, हु डिड यू स्टैंड बाय। फिर से बोलो, किससे बात कर रहे हो आप, किसके साथ बात कर रहे हो। टॉक के साथ भी टू आता है, हालांकि विद भी आ सकता है। हु आर यू टॉकिंग टू, या फिर हु आर टॉकिंग विद, दोनों सही हो जाएंगे। ज्यादा बेटर रहेगा आप टॉक टू लगाएं। फिर से बोलो, हु आर यू टॉकिंग टू। वंस अगेन, हु आर यू टॉकिंग। वैसे टॉक टू और टॉक विद में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं अगर आप जानो तो आपका जो मन करे वो लगा देना। फर्स्ट प्रेफरेंस टू को देना। तो बोलो आप किससे बात कर रहे हो, या किसके साथ कर रहे हो, हु आर यू टॉकिंग टू। या विद लगाएंगे तो हु आर यू टॉकिंग विद। उसने किससे शादी की, हु डिड शी गेट मैरिड टू। कैसे बोलेंगे, हु डिड शी गेट मैरिड टू। एवरीबॉडी, हु डिड शी गेट मैरिड टू। किसके साथ प्रैक्टिस करते हो आप, हु डू यू प्रैक्टिस विद। किसके साथ की थी आपने प्रैक्टिस, हु डिड यू प्रैक्टिस विद। अच्छा जी, किसके साथ करोगे आप, हु विल यू प्रैक्टिस विद। अब देखो मैंने एक चीज बोली थी आपको कि जब स्टार्टिंग में हमने पूछा कि समय या कब के लिए
हमें व्हेन नहीं लगाना, हमें व्हाट टाइम लगाना है। क्या लगाना है? What? व्हाट टाइम। तो व्हेन कहाँ आता है हमारा? जो व्हेन होता है हमें तब यूज करना होता है कृष्णा, जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी? समय की। किसकी? सर वो तो व्हाट टाइम भी लगता है, लेकिन व्हाट टाइम लगता है किस समय के लिए? किसके लिए? Yes. और व्हेन लगता है कब के लिए, है ना? अरे बोला करो राइट, यस और नो। नो What time तो सर कितनी जगह नो, लगता है ना। ये तो वही हो गया ना, हिंदी देख के कब देख के आपने व्हेन लगा दिया, और किस समय देख के लगा दिया व्हाट टाइम। अगर मैं कितने बजे कहूंगा अब तब भी तो व्हाट टाइम ही है, कितने बजे हो या किस समय हो तो भी व्हाट टाइम ही है, और कब भी हो सकता है व्हाट टाइम। समझे मेरी बात? ऐसा नहीं होगा कि हिंदी देख के आप इंग्लिश लगाओगे। देखो व्हेन हमें यूज करना होता है व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लॉक टाइमिंग, हम घड़ी की टाइमिंग की बात नहीं कर रहे। व्हेन वी टॉक समथिंग अबाउट क्लॉक टाइम, राइट, सो इन दैट केस वी हैव टू से व्हाट टाइम। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो घड़ी के अंदर होता है। व्हेन इज समथिंग व्हेन यू टॉक अबाउट डेज, मंथ्स, ईयर्स विच आर मेंड इन कैलेंडर, राइट, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? व्हेन। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं थी। मैंने कहा मैं 16 तारीख को आऊंगा, एग्जैक्ट तो ये भी है, 16 तारीख तो एग्जैक्ट है ना, एग्जैक्ट का कोई सेंस नहीं है जो आप एग्जैक्ट कह रहे थे। इसमें क्या क्लॉक टाइमिंग है तो व्हाट टाइम, और अगर हम बात करें किस चीज की? कैलेंडर के हिसाब से, या डेज, मंथ, ईयर्स जानना चाह रहे, घड़ी के अलावा जितना भी हमारा टाइम बच गया उसके लिए हम क्या लगाएंगे? व्हेन। कुछ चीजों में हम व्हाट टाइम यानी घड़ी के अनुसार काम हम क्वेश्चंस नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला आपने गाड़ी कब खरीदी थी, अब जो गाड़ी है क्या आप घड़ी के अनुसार खरीदते हो कि भाई मैंने 6 बजे खरीदी, 9:45 पे खरीदी थी? ऐसे तो नहीं होता। मैंने ये गाड़ी पिछले साल खरीदी थी, अप्रैल में खरीदी थी, मंडे को खरीदी थी, अब मंडे को 4:45 पे खरीदी थी, ऐसे नहीं हो सकता, है ना? तो आपने कब खरीदी थी ये गाड़ी, यहां पे जो मैं कब पूछ रहा हूं, इस कब का मतलब व्हेन है, कब की वजह से व्हेन नहीं है। कुछ लोग किस समय भी बोलते हैं, किस समय खरीदी थी अपनी गाड़ी, ऐसे भी बोलते हैं, राइट। हम जब कोई घड़ी के अनुसार ही पूछना चाह रहे हैं तब भी हम कब लगा देते हैं। यार 10 बज गए कब आओगे तुम, 10 बज गए तुम कब आओगे। पहले पोस्टर्स आया करते थे ना, ट्रेन छपी रहती थी, एक लड़की बैठी रहती थी, हमारे घर की। है ना, दो, ये सबके घर में होता था, आपके घर ही सबके घर में होता था मोस्टली ये हम पोस्टर। ऐसे बैठ रहे थे। 2-3 पोस्टर सबके घर में होते थे। एक तो तुम कब आओगे वाली, जो पत्नी बेचारी वेट कर रही होती थी अपने पति का, ट्रेन के आगे, है ना, ट्रेन जा रही होती थी, पीछे से वो आगे बैठी होती थी, तुम कब आओगे मेरे सनम, व्हेन विल यू कम, क्या बोल रही है वो? Welcome. अच्छा, अब वो व्हेन क्यों लगा रही है? डेज, मंथ्स, ईयर्स कुछ नहीं पता कब आएगा वो, उस पर्टिकुलर डे की बात नहीं कर रही। लेकिन जब डे डिसाइडेड है हमारा कि आज आएंगे 10 बजे, लेकिन 10 बज गए, कब आएगा तू, व्हाट टाइम विल यू कम, अब ये कब क्या बन चुका है? व्हाट टाइम बन चुका है। समझे मेरी बात? तो कब तो हम व्हाट टाइम के लिए भी यूज करते हैं और व्हेन के लिए भी यूज करते हैं। तो ऐसे नहीं देखना आपको कब लगाया तो व्हेन, किस समय लगाया तो व्हाट टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। समझे? तो भैया कब आओगे तुम, बोलो व्हेन विल यू कम। और मालूम मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आपको 12 बजे तक आना है या 12 बजे आने थे, 12 से ऊपर हो गए भाई, मैं पूछ रहा हूँ, अब व्हाट टाइम पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारा डे तो पता चल गया मुझे कि आज ही आ रहा है ना, इज कमिंग टुडे। तो अब मैं पूछूंगा तो व्हाट टाइम से बोलूंगा, व्हाट टाइम विल यू कम, या फिर आर यू से भी बोल सकते हैं, व्हाट टाइम, किस समय आ रहे हो, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, आर यू कमिंग। फिर से बोलो, What time are you? व्हाट टाइम आर यू कमिंग। फिर से बोलो। What time are you coming? और हिंदी क्या हो सकती है इसकी, कब आ रहे हो तुम, यार कब आएगा, 6 बज गए, 12 बज गए, 8 बज गए, बोल रहे हैं ना ऐसे अभी भी हम। तो कब का मतलब नहीं होता, मस्ट रिमेंबर इट। तो आप गाड़ी कब खरीदोगे हैं? अब क्या मैं व्हाट टाइम से पूछ रहा हूं? सिंपल सी बात है, गाड़ी कब खरीदोगे अपने आप समझ में आ रहा है, आप डेज, मंथ, ईयर जाना चाह रहे हो। व्हेन विल यू परचेज अ न्यू कार। फिर से बोलो, व्हेन विल यू परचेज अ न्यू कार। सर मैं नेक्स्ट ईयर खरीदूंगा। अब इसमें आप बताओगे नेक्स्ट ईयर, अप्रैल, संडे, मंडे, ऐसे करके, है ना। बोलो नेक्स्ट ईयर खरीदूंगा सर मैं, बोलो आई विल परचेज अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। फिर से बोलो, I will purchase a new car next year, है ना, अप्रैल में खरीदूंगा सर मैं, बोलो आई विल परचेज अ न्यू कार इन अप्रैल, राइट। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जो आपने बोला ना ये कि परचेज, कुछ लोग परचेज कह रहे थे, इट्स नॉट परचेज, इट्स परचेज, बोलो परचेज। और ऐसे ही आपने बोला नेक्स्ट ईयर, ईयर तो कान होता है, ईयर क्या होता है आपका, कान। लेकिन हम जब साल की बात कर रहे होते तो ईयर नहीं लगता, हम लगाते ईयर, ईयर है, य होता है वो, ना कि ई। ईयर क्या होता है, ईयर, या लास्ट ईयर। इस बोलो लास्ट ईयर, लास्ट ईयर गलत हो गया। इसीलिए ध्यान रखना, ये अंदा होते हैं हमारे आर्टिकल्स, जो एन होता है वो वाउल्स के साउंड के आगे लगता है। इसीलिए जब कान की बात होती है तो एक कान की बात है तो एन ईयर होता है,
क्योंकि वाउल्स कौन से होते हैं, हमारे स्वर होते हैं, ए आ ई ई ऊ, है ना, इनके साथ एन लगता है, तो इसीलिए एक कान को हम बोलेंगे एन ईयर, लेकिन एक साल को वो य से शुरू होता है, ईयर, यर अलावा श, ये व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, राइट, इसीलिए एक साल को बोलते हैं अ ईयर, एन ईयर, एक कान एन ईयर, एक साल अ ईयर। समझे मेरी बात? अब हैव यू गॉट इट? समझ गया? बोलो ना फिर, आई हैव गॉट इट। कैसे बोलेंगे? I have got it. कौन समझ गया? हु Who हैज have गॉट got it? इट? Who has got it? कृष्णा समझ गया, बोलो कृष्णा Krishna हैज has got it. गॉट इट। ओके, तो क्या समझ में आया आपको? व्हेन समझ में आ गया आपको, व्हाट टाइम समझ में आ गया, और हम बोल रहे थे हु विद, किसके साथ बोलेंगे तो हु विद, किसके साथ पढ़ाई करते हो आप? हु डू यू स्टडी विद, हु डू यू स्टडी विद, कैसे बोलेंगे? Who do you study with? अच्छा, कल आपने पढ़ाई की थी क्या? डिड यू स्टडी? अच्छा भाई, कब पढ़ोगे तुम? हैं पूरा साल निकाल दिया तुमने, एग्जाम सर पे आ गए हैं, एग्जाम्स सर पे आ गए हैं, कैसे बोलेंगे? देखो, जब कोई चीज सर पे आ गई, हिंदी का एक मुहावरा है सर पे आ जाना, जब ना कुछ मिले ना तो आप हिंदी वाले फ्रेजेस को भी थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग भी। मैंने कहा लैंग्वेज है, मीनिंग जा रहा है तो ठीक है, राइट? आप कह सकते हो एग्जाम्स आर ऑन दी हैंड, कैसे बोलेंगे? राइट, बहुत सारी चीजें जो इंडियन से मॉडिफाई कर रखी है वो इंडियन समझ जाते हैं जब इंडिया में इंग्लिश बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा डू वन थिंग, एक काम करो, है ना, क्या बोलते हैं? डू वन थिंग, गलत होता है ये, डू वन थिंग इज रॉन्ग, लेकिन पूरा इंडिया नहीं बोल रहे, क्या सब बोल रहे हैं? इंग्लिश में ऐसा कोई फ्रेज ही नहीं होता डू वन थिंग। नेटिव स्पीकर्स को देखोगे वो कभी नहीं बोलते डू वन थिंग, हम क्या बोलते हैं? एक काम कर, हिंदी में बोलते हैं ना, उसी के हिसाब बनाते हैं डू वन थिंग। एक काम कर, खोल लॉक कर, कर पैसे फिर लॉक कर, फोन रख लिया पर भूली ना उधर चार्जर, हुण एक बैग तैयार कर, करना गल सुन, करना को फिकर, मेरे लिए सम लिकर, लिकर मतलब दारू। हाँ, तो कह रहा है कि भाई सारी चीजें पैक कर ली, चिंता मत कर, आज रब ने सुखनल सारा काम बनाता है, तेरे माँ प्यार नू भी टाइम से सुआता है। तो इसीलिए विनीता मैडम यहाँ पे जो कह रहा है, क्या कह रहे हैं? हाँ, एक काम कर, डू वन थिंग, वन डू थिंग नहीं, ये वन डू थिंग किसने बोल दिया? वन डू थिंग तो ना, डू वन थिंग होता है। One, two, three, one, हाँ, तो ये गलत होता है। हाँ, तो एक काम कर, खोल लॉकर, डू वन थिंग, ओपन द लॉकर, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे डू वन थिंग की जगह बोला जाता है लिसन अप। listen up. ये डू वन थिंग के सेंस क्या होते हैं? हम किसी को कह रहे हैं कि भैया सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, यहाँ से सीधे जाना, एक काम करो, सीधे जाना, राइट लेना, लेफ्ट लेना, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हम उसको काम नहीं दे रहे, काम कर पहले फिर तो जाऊंगा रास्ता तेरे को मैं, नहीं, हम कह रहे हैं सुन मेरी बात। डू वन थिंग का मतलब क्या है? यू वांट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ समवन, कि अपनी तरफ ध्यान खींचना चाह रहे हो, टेंशन खींचना चाह रहे हो, एक काम को ध्यान से सुनो मेरी बात, एक काम कर मतलब लिसन अप, क्या बोलेंगे? Listen up. लिसन टू मी केयरफुली, गो स्ट्रेट देन टेक राइट देन डू दैट, राइट? तो डू वन थिंग होता है, लेकिन बोलते हैं ना लोग। तो ऐसे एग्जाम्स मेरे सर पर हैं, एग्जाम्स आर ऑन द हेड, बोल दो, Exam एग्जाम्स आर on the head. ऑन द हेड, फिर से बोलो। Exam लेकिन इसके लिए इंग्लिश जो फ्रेज होता है वो होता है अराउंड द कॉर्नर। वो कह रहे हैं सर पर नहीं है, वो कह रहे हैं यहीं कहीं कॉर्नर में है, अराउंड द कॉर्नर, बिल्कुल पास में ही है। तो बोलो एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। ओके, तो कब पढ़ोगे फिर? है एग्जाम्स पास में आ गए, कब पढ़ोगे? और व्हेन या व्हाट टाइम? when? अभी डेज मंथ पता लगे कब पढ़ोगे। व्हेन विल यू स्टडी, कैसे बोलेंगे? When will you study? व्हेन विल यू? Study. कोई भी ऐसा मैंने आज इंसान नहीं देखा जो करेक्ट इंग्लिश बोलता हो, जो करेक्ट इंग्लिश बोलता हो। बस इतना हो सकता है, कोई कम कोई थोड़ी ज्यादा, एवरीबॉडी इज मेकिंग मिस्टेक। तो कृष्णा भैया बोलो, एक काम करो, बोलो लिसन अप। Listen up. लेकिन आप तो फ्लुएंट स्टूडेंट हो और आपको पता भी लग गया है, तो आप तो बोलो लिसन अप, Listen up. बोलो लिसन अप एवरीबॉडी, Listen up. everybody. लिसन अप। दिन के भी अगर पार्ट्स की अगर हम बात करें तो भी वैन लग सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ डे के लिए। जैसे कि मैंने बोला कि मैं सुबह आऊंगा शाम को आऊंगा, तो ये तो घड़ी के अकॉर्डिंग टाइम नहीं है। अगर मैं पूछना चाहूँ उसके अंदर भी अगर मैं पार्ट निकाल दूं, सुबह आओगे, शाम को आओगे, दोपहर में आओगे, कब आओगे, उनके लिए भी हम पूछना चाहें तो वैन लगा सकते हैं। ठीक है, कब आओगे? व्हेन विल कम? तो मैं इवनिंग में आऊंगा, आई विल कम इन इवनिंग। इवनिंग में कब आओगे? अब व्हाट टाइम पूछ रहे हैं। इवनिंग में भी तो किसी टाइम आओगे ना, कब आओगे भैया? व्हाट टाइम विल यू कम इन इवनिंग। अब आपको व्हाट टाइम लगाना है। समझ पाए मेरी बात? ओके, तो क्या आपने कल पढ़ाई की थी? डिड यू Did you स्टडी? किसके साथ पढ़ाई की थी? हु डिड यू स्टडी विद? कितनी देर पढ़ाई करते हो? what time? कितनी देर, टाइम ड्यूरेशन है ये, हाउ लॉन्ग, हाउ मच टाइम नहीं, हाउ लॉन्ग, राइट? हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी? बोलो। How long do you? दौड़ते हो क्या? दौड़ते हो? दौड़ते हो क्या? डू यू रन? हाँ सर, मैं तो दौड़ता हूँ। I will run. आयरन, आयरन हो गया ना, मैं दौड़ता हूँ। कल कितनी दूर तक दौड़े थे, कैसे पूछेंगे? कल कितनी दूर दौड़े थे आप? अच्छा, हाउ लॉन्ग नहीं आएगा ना अभी तो,
हाउ फार है, कितनी दूर पूछा है मैंने, हाउ फार डिड यू रन यस्टरडे। सर मैं 2 किलोमीटर दौड़ा था कल। आई रैन 2 किलोमीटर्स। ओके, तो किसके साथ दौड़े थे आप? हु डिड यू रन विद? सर मैं साहस के साथ दौड़ा था। साहस के साथ, जज्बे के साथ। सर जज्बे के साथ दौड़ा था, है ना। आई रैन विद करेज, पैशन, है ना, जज्बा, एक पैशन लेके चलो। आई रैन विद पैशन, साहस के साथ दौड़ा था सर मैं। आई रैन विद करेज। आपके पास है करेज? डू यू हैव करेज? बोलो सर वी हैव डच करेज। देयर आर 2 काइंड ऑफ करेजेस, वन इज करेज एंड सेकंड इज डच करेज। करेज होता है साहस, जिसके अंदर बहादुरी होती है। और डच करेज होता है जब पी लेना, पीने के बाद ताकत आए। समझे? वैसे ताकत ना आए, पीने के बाद आ जाओ आज, पीने के बाद जब चिल्ला के बुलाते हैं ना, कुछ लोग थे ना गली में खड़े हो गए, आज नहीं जोड़ूंगा, मतलब कई सालों से बेचारा गुलामी झेल रहा है, लेकिन आज पी ली, अरे क्या को मार दूंगा, अरे नहीं जोड़ूंगा किसी को। शादी में देखना, जो फूफा होते हैं, जीजा होते हैं, रूठ के बैठ जाते हैं कि इज्जत नहीं हुई भाई हमारी, हमें क्या नहीं मिली, इज्जत नहीं मिली भाई, इज्जत चाहिए उनको। तो पिंकी मैडम जब इज्जत नहीं मिलती, मुझे काफी देर से टेंशन में बैठे रहते हैं, हमसे कोई पूछ नहीं रहा, अपने में मस्त है सारे, मैं यहाँ बैठा हूँ, भूल गए फूफा है, फूफा के लिए कोई खाना नहीं पूछ रहा, ये नहीं पूछ रहा, वो टेंशन में बैठे। शाम को क्या होती है, पार्टी, पूरे दिन की भड़ास वो शाम को निकालते हैं शादी को खराब करके, है ना। तो शाम को, दिन में तो नहीं बोल पाए क्योंकि पी नहीं थी, लेकिन शाम को जैसे ही पी ली, पीते ही जो ही मैडम ताकत आ गई, अब वो टेंट को इधर उधर फेंक रहे हैं। सब लोग मार भी नहीं सकते, फूफा है या जीजा जी हैं भैया, बिठाते हैं, फूफा जी मान जाओ, प्यार से मान जाओ फूफा जी, है ना। तो वो जो ताकत आ गई है सुनील भैया, वो होती है डच करेज। क्या होता है? डच करेज। तो बोलो सर हमें ताकत आ गई हमारे अंदर, वी हैव गॉट डच करेज। फिर से बोलो, वी हैव गॉट डच करेज, है ना। तो मधु मैडम के अंदर ताकत तो आ गई है, सेंटेंस तो बोल रही है, आज थोड़ा वर्ड का लगा के बैठी है ना। बोलो शी हैज गॉट डच करेज। कैसे बोलेंगे? शी हैज गॉट डच करेज। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक। चिकन कैसा रहता है? डरा रहता है ना मुर्गा, एक मुर्गा कट गया, दूसरा टेंशन में बैठा, मेरा भी नंबर आने वाला भाई। तो चिकन जैसा जिसका दिल हो जाए वो हो जाता है चिकन हार्टेड। क्या हो जाता है? इसका आप सिंपल वर्ड में कहना चाहो तो बोल सकते हैं कावर्ड। क्या बोल सकते हैं? COWARD, कावर्ड। कावर्ड होता है कायर, है ना। अब देखो, चिकन हार्टेड इज अ पर्सन, चिकन हार्टेड इज अ पर्सन हु चिकन्स आउट। क्या बोला मैंने? चिकन हार्टेड इज अ पर्सन हु चिकन्स आउट। एक में तो हम क्वालिटी बता रहे हैं कि वो चिकन हार्टेड है, और एक बता रहे हैं फ्रेजल वर्ब, यानी कि एक्शन है एक, चिकन आउट। इसमें ING, थर्ड फॉर्म, हैज, सेकंड फॉर्म, सब कुछ लगाओगे आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे आई एम चिकनिंग आउट, आई हैव चिकन आउट, यू शुड नॉट चिकन आउट, सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो ही चिकन आउट। समझे? तो चिकन आउट का मतलब क्या होता है? अपने आप सीधा सीधा मतलब समझ में आ रहा है। जब चिकन हार्टेड है तो डरपोक है। चिकन हार्टेड क्या है? पर्सन, डरपोक है। और डरने को बोलते हैं चिकन आउट। जब डर के आप किसी चीज को कैंसिल कर दो ना भाई, मैं नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि बंजी जंपिंग करूंगा सर मैं, तो आई विल डू बंजी जंपिंग। पता ना, ऊपर से फेंकते नीचे आते हैं, आई विल डू बंजी जंपिंग। जब एक दो को गिरते देखा ऊपर से, बोला ना 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 ना, मैं तो डर गई, मैं तो डर गई, है ना, ओ मैं तो डर गई। तो आई चिकन आउट। कैसे बोलेंगे? आई चिकन आउट। मैंने तो अपना प्लान कैंसिल कर दिया, आई कैंसल्ड माई प्लान। कैसे बोलेंगे? मैं डर गया था, बिकॉज आई चिकन आउट। तो डर जाने को भी चिकन आउट कहते हैं, ठीक है। डोंट चिकन आउट। कैसे बोलेंगे? डोंट चिकन आउट। कैसे बोलेंगे? हाँ, तो मैं तो डर गया था, बोलो आई चिकन आउट। और फिर मैंने क्या किया? कैंसिल कर दिया भैया, आई कैंसल्ड द प्लान टू जंप। या फिर किसी चीज को कैंसिल करने के लिए हम बोलते हैं कॉल ऑफ। फ्रेजल वर्ब होती है कॉल ऑफ, इसका मतलब भी कैंसिल करना होता है। भाई मैंने तो प्लान अपना कैंसिल कर दिया था, बोलो आई कॉल्ड ऑफ द प्लान। कैसे बोलेंगे? I called off the plan. वंस अगेन, I called off the plan. लाउडली, I called off the plan. आई कॉल्ड ऑफ द Plan. प्लान। कैसा खेलते हो तुम? अच्छा बुरा? हाउ डू यू प्ले? और How do कैसे you play? खेलते हो तरीका पूछोगे तो भी हाउ बनेगा। हाउ डू यू प्ले? कैसे खेलते How हो? to play. हाउ डू यू प्ले। लेकिन जब हमें थोड़ी हैरानी से दिखानी हो ना किसी बात पे, ऐसे कैसे तुम खेल लेते हो यार, ऐसे मतलब यार ऐसे कैसे। तो इस वाली सेंस में बोलना तो बोलते हैं हाउ कम। क्या बोलते How हैं? come? हाउ कम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब हाउ कम बोला जाता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब्स आगे नहीं आती है, WH फैमिली में नहीं रखा जाता। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछने का तरीका है। ये वाई और हाउ कम मिक्स है। तो क्यों क्यों ऐसा कर पाते हो आप? ऐसा कैसे कर पाते हो? समझे ना। अब वहां क्यों गए आप? क्यों आपका वहां जाना हुआ? सेंस हो जा रही है ना। तो क्यों की सेंस हो या हो की कैसे की सेंस, दोनों का मिक्स
हाउ कम। लेकिन इसमें आपको डू डज डिड आगे नहीं लेके आना, सिंपल आपको सेंटेंस बोलना है। जैसे मैंने कहा आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, है ना, बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोलते हो, तो कैसे बोलूंगा? यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। बोलो, यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। अब मुझे बोलना कि ऐसे कैसे आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, तो हाउ कम लगा दो बस। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। फिर से बोलो, हाउ कम How come यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, राइट। अच्छा, तुम तो कह रहे थे मैं उससे बात नहीं करूंगा, अब कैसा क्या होगा जो उससे बात करूं? इस तरह से बोलना चाह रहे हैं ना। अब कैसे बात कर लेता तो? जब मैंने कहा था बात कर लेता, तब तो करी नहीं, मैं तो उससे कभी बात नहीं करूंगा, बोला था ना तूने। अब कैसे कर लेता बात? बोलो, ऐसे नहीं। अब कैसे कर लेता भाई? हाउ कम यू टॉक टू हर। अच्छा, अब तूने शॉपिंग कैसे कर ली है? जब मैंने मांगे तब तेरे पास पैसे नहीं थे। how come अब क्यों करी शॉपिंग भाई? अब कैसे करी, क्यों करी, कैसे करी, दोनों का मिक्स। हाउ कम। पिंकी रानी पैसे मांगे थे ना आपसे मैंने, बोली सर पैसा नहीं है, अब कल ही 10,000 की शॉपिंग करके लाई है ये। अब कैसे कर ली शॉपिंग? how come हाउ कम यू शॉपिंग करना, डू शॉपिंग। हाउ कम यू डिड हो जाएगा ना, पास की बात है। बोलो, how come did you shopping डिड यू नहीं हो सकता। did you shopping दिस इज नॉट, मैंने क्या क्वेश्चन होते हुए इसमें डू डज डिड आगे नहीं आता। हाउ कम डिड यू शॉपिंग नहीं, या डिड यू डू शॉपिंग नहीं, हाउ कम यू डिड शॉपिंग। how come you did इस डिड से कंफ्यूज ना हो, ये क्वेश्चन वाला डिड नहीं है, ये करने वाला डू है ना। डू की सेकंड फॉर्म है ये, समझे ना। डिड यू गो, डिड यू प्ले, डिड यू डांस नहीं है ये। सुनो 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 सुनो, मैं डू ना लगाऊं, अगर मैं लगा देता गो, शॉपिंग पे कैसे गए फिर आप? हाउ कम यू वेंट शॉपिंग, ऐसे बोलेंगे हम। शॉपिंग से पहले फोर लगाने की जरूरत नहीं है। हाउ कम यू वेंट शॉपिंग कैसे बोलते हैं? how come you went shopping बोलो, how come you went shopping हाउ कम यू वेंट शॉपिंग। अब जैसे गो के अपने वेंट लगाई, ऐसे डू की भी तो डिड लगाओगे आप शॉपिंग पे कैसे गए? हाउ कम यू वेंट how come शॉपिंग, you did shopping या फिर हाउ कम यू डिड शॉपिंग। क्योंकि शॉपिंग करना डू शॉपिंग होता है, समझे मेरी बात? नीलेश, आपकी तो गाड़ी खराब थी, आपकी तो गाड़ी खराब थी ना, फेयर वेदर फ्रेंड। बोला मुझे गाड़ी खराब है जो मैंने मांगी, और उसकी जस्ट 10 मिनट के बाद देखा गाड़ी लेके जा रहा था अपनी। तो भाई कैसे गए फिर अपनी गाड़ी से? है हाउ कम यू टुक योर कार आउट, है ना। बस हाउ कम में ध्यान रखना आप लोग, आपको क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स आगे नहीं लेके आनी। इज दैट क्लियर? yes sir आप इतनी अंग्रेजी अच्छी कैसे बोल लेते हो, हमको बताइए, how come कैसे बोल लेते हो? how come you हाउ कम यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, है ना। अरे सर हम फ्लुएंटा के स्टूडेंट्स हैं, कैसी बात कर दी। वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट। फिर से बोलो, दैट्स व्हाई वी कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, राइट। वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, दैट्स व्हाई वी कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आज के लिए काफी है, लेट्स कॉल इट अ डे।